बढ़ते हैं। झालावाड़ हादसे पर वसुंधरा राजे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जर्जर भवन पहले ही चिन्हित किया गया होता तो घटना टाली जा सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां बाहरी लोगों के आने की जरूरत नहीं। वसुंधरा राजे की तरफ से भी इस पर सवाल खड़ा किया गया है। झालावाड़ हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही इस भवन को चिन्हित किया गया होता तो यह हादसा नहीं होता और उन्होंने कहा है कि बाहरी लोगों के आने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित को कर लेते हैं तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि ये चीज रिपीट न हो। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें। तो झालावाड़ हादसे के बाद वसुंधरा राजे की तरफ से सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही इन जर्जर भवनों के हालात को सुधारा गया होता, मरम्मत का काम किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पहले भवनों को चिन्हित करना और उसके मरम्मत काम को पूरा करना जरूरी था। वसुंधरा राजे ने हादसे के बाद से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे को टाला जा सकता था अगर जर्जर भवनों की जो स्थितियां थी उस पर पहले काम किया गया होता, उन्हें चिन्हित किया गया होता, उनका मरम्मत किया गया होता तो यह हादसा टल सकता था। तो झालावाड़ हादसे से जुड़ी एक खबर जिसको लेकर वसुंधरा राजे ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, झालावाड़ हादसे के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वसुंधरा राजे ने भी अब सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, वसुंधरा राजे कल घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने बच्चों से बात भी की, उनके बारे में चिकित्सकों से जानकारी भी ली थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उसी वक्त वहां पर थे। उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। जो जर्जर जो भवन है स्कूलों के या दूसरी इमारतों के, उनको समय रहते कैसे दुरुस्त किया जाए और खास तौर पर जो ये स्कूल बिल्डिंग थी इसे लेकर समय पर कदम उठाने चाहिए थे। जहां पर चूक हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत में भी कही और घटना पर दुख व्यक्त किया था। इसके साथ साथ कल जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, नरेश मीणा, निर्मल चौधरी धरने पे बैठे थे, बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसे लेकर प्रदेश भर में जो है समर्थक भी अब सड़कों पर या पानी की टंकी पर हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे ने कहा था कि झालावाड़ में इस मामले को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाए और खासतौर पे बाहर के लोगों को आकर यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पूरे मामले के बाद सुशांत देखिए लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार फंड जारी किया जाता है भवनों की मरम्मत को लेकर, लेकिन इस पर काम नहीं होता है। अगर पहले इन भवनों को चिन्हित किया गया होता, इनका मरम्मत काम हुआ होता तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान सरकार हर साल अलग से बजट जारी करती है। 1500 करोड़ की राशि पहले जारी की जा चुकी थी और 900 ऐसी इमारतें अभी भी हैं स्कूलों की जो जर्जर सूची में शामिल हैं और उनको लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन किस तरह से सिस्टम में चूक होती है आप देखिए कि इस इमारत को सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। 5 शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी एक दोषी अधिकारियों की पूरी सूची है ऊपर से लेकर नीचे तक जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसी बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी और विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लड़का लड़की मर गया, बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं पता। स्कूल गया, माँ तो डायरेक्ट डरती सुनाई जो भागे क्या माँ तो। जो बच्चे तब छोटे छोटे बच्चे वो वहीं पर मर गए।